एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए फेसबुक और टेलीग्राम के पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी के साथ फिर इस लेक्चर को शुरू करते हैं। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को घोषणा की थी कि युद्ध के द्वारा या और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा जो भी पर्यावरण को नुकसान होता है, उसके जागरूकता के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में केरल पर्यटन माइक्रोसाइट्स की एक श्रृंखला के शुभारंभ के साथ कुछ बड़े कदम उठा रहा है, जिससे केरल में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले की घोषणा की है। वर्ल्ड में भारत के वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है भारत और यूएई के मध्य उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खाड़ी देशों के साथ ऐसा समझौता होने वाला यह पहला देश है। हाल ही में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 28। वर्ल्ड के 28 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इस एग्रीमेंट को बेलेचले घोषणा के नाम से जाना जाए। हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड में एक एसबीआई ही ऐसा बैंक है जिसकी विश्व में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। हाल ही में मनोरंजन मिश्रा को किस बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। हाल ही में किस देश की सेना ने मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका द्वारा। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण अमेरिका द्वारा सफल रूप से किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।